वो बाइडेन साहब अपने आंगन में आग लगाकर मकान बदल गए। अब क्या समझा जाए इसके बारे में? उनका तो मकान ही पूरा बदल चुका है। वो बोले नहीं नहीं अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर इन सारी चीजों पर क्या है? वो सिर्फ इवैक्यूएशन कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं? तो देखिए निशांत, जो बाइडेन और इनफैक्ट अमेरिका राइट इस मुद्दे पे लेके थोड़ा सा अमेरिका डिवाइडेड है। यहाँ पे जो जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन डिवीजन इसलिए भी है कि आप 20 साल से अमेरिका में थे तो आप कितने ट्रूप्स वहां पे रखेंगे, ये इस पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। दूसरी चीज निशांत, एक साफ चीज ये है कि अमेरिका के ट्रूप्स का वहां से निकलना अमेरिका के एंगेजमेंट खत्म होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका एंगेज रहेगा। और देखिए बाकी चीज, अमेरिका के ट्रूप्स निकलने से आप देखिए कितनी कंट्रीज और इन्वॉल्व हो गई है, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। अमेरिका के जो एक स्पेशल एनवॉय है वो दोहा में मौजूद है और वहां पे वो टर्की के जो मिनिस्टर है उनसे भी बात कर रहे हैं। तो टर्किश जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहां पे इसमें इन्वॉल्व है। बड़ी तो क्रूर बहुत सारी बात, लेकिन शायद अमेरिका है। के थिंक टैंक्स को ये पता है कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक डेड हॉर्स है, उसको बार बार विप करने से कुछ नहीं होने वाला। नाउ दे आर लुकिंग फॉर बेटर हॉर्सेस इन बेटर पास्चर्स और बेटर रेस कोर्सेज। ये अगर मैं कहूं तो ये शायद गलत नहीं होगा। मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी के पास। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो जो अभी जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का है उनके बीच में जो डुरेंट लाइन है वो अभी भी अनस्टेबल बॉर्डर है, डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आएगी, चाहे वो तालिबान की हो चाहे किसी और की हो, तो पाकिस्तान अगर ये उम्मीद करता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और उनके फाइटर्स आके कश्मीर में लड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आएगी वो कुछ दिन के बाद एंटी पाकिस्तान हो जाएगी। ये बिल्कुल ये मतलब कास्ट इन स्टोन है, कास्ट इन स्टोन है ये इसके बारे में, क्योंकि ये डुरेंट लाइन बिल्कुल अनस्टेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका का रवैया रहा है, अगर हम पूरा इतिहास देखें तो ये हम सबको भी सीखने की जरूरत है कि अमेरिका में एक बहुत फेमस सेइंग है कि फ्रेंड्स आर नॉट परमानेंट, इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो आज अगर वो जब उन्होंने ईरान को दगा दे दिया, उन्होंने टर्की को दगा दे दिया, तो अगर कल को जो आपका क्वाड में इंटरेस्ट है उसमें भी अगर वो आपको दगा देके चलते बने और जबकि उनके ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ ठीक हो जाए, एब्सोल्युटली राइट, हम लोग को बिल्कुल तैयार है। उसके इंडिकेशंस है भी सर, उसके इंडिकेशंस है भी। जो बाइडेन जो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, एक हाथ उनका दायां और बायां, समझ नहीं पा रहा कौन क्या कर रहा है। मैं विष्णु सर कुछ कहना है? सर प्लीज गो अहेड। ओके सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। जल साहब प्लीज गो अहेड। जल साहब प्लीज गो अहेड। यस। तीसरी एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मुझे लग रहा है कि मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यस जो हो रहा है वो अब कि सलमा डैम पे भी कल उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की तालिबान ने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो उनके लिए एक कौंसल है इंडिया के लिए अफगानियों के मन में, उसका फर्क पड़ेगा और हमारे रिलेशंस आज नहीं तो कल इंप्रूव। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इसके बारे में कि चाहे तालिबान आए चाहे ना आए, लेकिन इंडिया जो इन्होंने $3 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है वो ह्यूमन कैपिटल में किया है, उसका फायदा हमको मिलेगा। वैलिड पॉइंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।